हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं एलसीएम की। आज हम जानेंगे कि कैसे एलसीएम को सरल तरीके से हल कर पाएंगे, कैसे एलसीएम की स्टार्ट करते हैं, कैसे एलसीएम को हम सीखेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एलसीएम के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे और ठीक उस कॉन्सेप्ट से एलसीएम लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एलसीएम एक दो नहीं बल्कि तीन तीन तरीके से हम सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्लास हमारे प्राइमरी और मिडिल के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बच्चे हमारे विद्यागान, नवोदय, सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के एग्जाम में इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आइए इस टॉपिक को कैसे हम सरल तरीके से समझेंगे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या क्या कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। आप जानते हैं लघुत्तम को आप शॉर्ट में कहते हैं ल स प बोलते हैं या ल स बोलते हैं, और इसको कहते हैं एलसीएम। ठीक है, क्या कहते हैं एलसीएम। शॉर्ट में आपका नाम होता है ल स, इंग्लिश में क्या कहते हैं एलसीएम। ठीक है, आइए इसके नाम का ही हम पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम समझ में आया आपको? हाँ, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग सारी चीज़ों को अलग अलग चीर फाड़ करके समझने की बात की जाती है ना। पोस्टमार्टम चीर घर में जब लाशें जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है इसके अलग अलग शब्दों का मतलब समझते हैं। जैसे ही वो मतलब समझेंगे हम, वैसे ही हमें एलसीएम आसान लगने लगेगा। आइए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक शब्द दिया गया है समापवर्त। क्या दिया गया है दोस्तों? समापवर्त दिया गया है। देखो बच्चों, समापवर्त जो दिया गया है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, इनको हम अलग अलग समझने की कोशिश करें तो समधन अपवर्त होगा। क्या होगा? समधन अपवर्त होगा। समधन अपवर्त होगा दोस्तों। ठीक है, ये है आपका समधन अपवर्त। अब बात हमारी ये आ गई कि अपवर्त किसे कहते हैं ना दोस्तों। अब समझने की बात तो ये आ गई कि अपवर्त क्या चीज़ है। आइए मैं आपको पहले अपवर्त ही समझा देता हूँ। तो अपवर्त के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अपवर्त के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों तो क्या बताएंगे कि अपवर्त क्या चीज़ होता है। अपवर्त को हम कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं, या इनको हिंदी में हम गुणज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज भी कहते हैं। इनका एक और नाम है गुणज भी कहा जाता है, मल्टीपल कहा जाता है इंग्लिश में। जैसा यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे इंग्लिश वाला लिखा गया है कॉमन। कॉमन मतलब हिंदी में हो जाएगा वही सम, मल्टीपल मतलब हो जाएगा आपका गुणज, या इसको कहते हैं अपवर्त्य। क्या कहते हैं दोस्त? अपवर्त्य। तो अपवर्त या गुणज क्या होता है? अपवर्त या गुणज किसी भी नंबर का टेबल पढ़ना ही कहलाता है। किसी भी नंबर का आप टेबल पढ़ते चले जाते हैं, उस नंबर के क्या होते हैं? अपवर्त होते हैं। जैसे आपसे ये कह दे कि 4 के अपवर्त लिखिए। किसके? 4 के अपवर्त। क्या कह दे? 4 के क्या लिखिए? अपवर्त। आइए अपवर्त जानते हैं। 4 के अपवर्त, जब भी आपसे कहेगा कि 4 के अपवर्त लिखिए, जरूर वहां पे बताएगा कि 4 के कितने अपवर्त, क्योंकि 4 के अपवर्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट 4 के कितने अपवर्त बताएगा तो कहेगा 5 या 10 या 15। तो आप उसको लिखेंगे 4, फिर 4 दूना 8, फिर 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24। ऐसे डाट 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ढेर सारे अपवर्त आपको क्या होंगे? मिल सकते हैं। बट जैसे मान ले और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आप 6 के अपवर्त बताइए। किसके? 6 के अपवर्त बताइए।
6 के क्या बताइए, अपवर्त बताइए। तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36 ... ना। आपसे कहता है कि 4 के मल्टीपल आप बताइए, तो आप कहेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24। यदि आपसे कहता है 6 के मल्टीपल बताइए, तो क्या कहेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36। बिल्कुल बोल पाएंगे। बिल्कुल आप इसको समझ रहे होंगे कि मुझे किसी भी नंबर का यदि मुझे कह देगा कि इसका आप क्या बताओ, मल्टीपल बताओ या अपवर्त हिंदी में बोलते हैं, अपवर्त बताओ, तो आप क्या करेंगे, वहां पे उनके टेबल पढ़ देंगे। जितने अपवर्त पूछता, अगर 5 अपवर्त पूछता तो 5 बार टेबल पढ़ देंगे, अगर 7 अपवर्त पूछता तो 7 बार टेबल पढ़ देंगे। ठीक है। और यहां पे आप क्या समझ पाए कि 4 के अपवर्त आपके ये हो गए, 6 के अपवर्त आपके क्या हो गए। ऐसे किसी के भी अपवर्त आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके 8 के अपवर्त पूछे जाए तो क्या करेंगे दोस्त, 8 का टेबल पढ़ देंगे। कैसे, 8, 16, 24, 32, 40, 48 ... ऐसे ना, 8, 16, 24, 32, 40 और 48। ऐसे आप अपवर्त तो समझ गए होंगे। किसी भी नंबर का अपवर्त आपसे पूछेगा तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। आइए दोस्तों, अगर आप अपवर्त समझ गए तो अब हम क्या समझ लेते हैं, समापवर्त किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, समापवर्त किसे कहेंगे। आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब क्या हम समझेंगे, अब हम समझेंगे समापवर्त किसे कहते हैं, जिसका हमने संधि विच्छेद करके समधन अपवर्त लिखा था। तो हम अब समापवर्त किसे कहते हैं आएंगे, हम बात करेंगे कि समापवर्त किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समापवर्त लिखा है, किसे कहेंगे, तो हम कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक नंबरों के, 2 या 2 से अधिक नंबरों के उभयनिष्ठ अपवर्त, जो दोनों में कॉमन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। आइए, मतलब ये हो गया कि समापवर्त निकालने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक नंबर हमारे पास होने चाहिए। अपवर्त के लिए तो किसी का अपवर्त पूछा जा सकता था, लेकिन समापवर्त जब भी पूछेगा तो 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर। जैसे मैं मान लूँ एक मुझे 6 दे दिया गया और एक मुझे क्या दे दिया गया, 8 दे दिया गया। इसका मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है, समापवर्त निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 6 के अपवर्त निकालेंगे। क्या करेंगे, 6 के अपवर्त निकालेंगे। आइए 6 के अपवर्त निकालते हैं। टेबल आपने जानते ही, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, फिर 6 6 जा 36 ... ऐसे आप टेबल 10 बार तो कम से कम लिख ही सकते हैं, 6 10 जा 60 तक। 8 के अगर अपवर्त लिखेंगे या मल्टीपल ऑफ 8 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आइए लिख लेते हैं इसको भी। 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 40, 1 6 जा 48 ... ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब आइए, अब बात हमारा क्या था, समापवर्त का। तो हमने क्या बोला, समापवर्त किसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक नंबरों के उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो इस वाले में भी हो, जो इस वाले में भी हो, ऐसा अपवर्त। जैसे 6 के ऐसे अपवर्त जो 8 में भी हो, वो कहे जाएंगे 6 और 8 के समापवर्त। आइए हम लिख देते हैं 6 और 8 के समापवर्त। 6 और 8 के क्या, समापवर्त। अब दोस्तों आपसे समापवर्त भी एक लिमिट में पूछा जाता है। 2 समापवर्त, 6 और 8 के 2 समापवर्त बताइए, 4 समापवर्त बताइए, 8 समापवर्त बताइए, 12 समापवर्त, जितने भी आपसे पूछे जाए। तो आप क्या करेंगे, 6 के अपवर्त लिखेंगे, 8 के अपवर्त लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों में ऐसा कौन सा अपवर्त है जो दोनों में दिख रहा है। तो आप देख रहे होंगे 24 ऐसा आपको नंबर आ रहा होगा, पहला नंबर। देखिए ध्यान से, ये पहला ऐसा नंबर है 24 जो 6 के में भी आ रहा है,
टेबल में और 8k भी टेबल में आ रहा है। अब आगे दोस्तों जब खोजते जाएंगे ना, आगे जब खोजते जाएंगे, यहाँ पे 6 6 36 था, फिर ये 42 आता, यहाँ पे 48 आता, डॉट डॉट डॉट। अब देखते आगे बढ़ने पर क्या मिल रहा है, 48 हमको कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 48 कॉमन मिल रहा है। दूसरा समापवर्त हमारा क्या हो जाएगा, 48। मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, आप आगे न ढूंढें, पहला अगर आपको मिल गया समापवर्त, पहला कॉमन नंबर दोनों के अपवर्त में मिल गया, तो बस उसी का टेबल पढ़ दीजिए आगे। जैसे 24 मिला था, 24 दूना के क्या, 48। अब आगे खोजेंगे तो 24 तिहाई 72, फिर 24 चौक को 96, ठीक है, 24 पच्चे 120, डॉट डॉट डॉट। जितने निकालने हैं उतने बार इसी पहले समापवर्त का टेबल पढ़ते जाइए, वो 6 और 8 के समापवर्त मिलते जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप समापवर्त समझ गए, आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समापवर्त समझाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समापवर्त समझाता हूं। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ दोस्तों, अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं समापवर्त का। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि आप बताओ 12 और 16 के समापवर्त। किसके, 12 और 16 के समापवर्त आपसे पूछता है कि 12 16 के क्या बताइए, समापवर्त। तो आप लिखेंगे 12 के क्या, अपवर्त, लिखेंगे ना 12 के अपवर्त। बात समझ में आ रही होगी। 12 के मल्टीपल लिखेंगे, 12 के क्या लिखेंगे, मल्टीपल, और 16 के मल्टीपल भी लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 16, मल्टीपल ऑफ 12। आप लिखने की कोशिश करेंगे तो 16 के आप क्या लिखेंगे, अपवर्त लिखेंगे। चलिए 16 का अपवर्त लिख देते हैं दोस्तों। 12 का अपवर्त क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, डॉट 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 आगे लिख लेंगे आप। यहाँ पे 16 2 जा आपका आ जाएगा 48, 16 2 जा 32 दोस्तों, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा क्या हो जाएगा 18, 66 जा 96, डॉट डॉट आगे जाएंगे। अच्छा दोस्तों एक बात और, ये टेबल हम कब तक लिखेंगे भाई, ये कब तक लिखेंगे, देखिए तब तक लिखना है जब तक कम से कम एक नंबर दोनों में कॉमन न मिल जाए। देखो दोस्तों हमको एक नंबर कॉमन मिल चुका है, इसलिए मैं आगे अब नहीं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, बात समझ रहे होंगे हमारी। अब यहाँ पर हम क्या लिखें, लिखेंगे 12 और 16 के समापवर्त्य। क्या लिखेंगे, समापवर्त्य। तो समापवर्त की परिभाषा डिफिनीशन तो यही ना है कि 12 और 16 के वे अपवर्त्य जो दोनों में हो ना, वे सभी अपवर्त जो 12 और 16 दोनों में आते हैं वो 12 और 16 के क्या कहलाएंगे, समापवर्त कहलाएंगे। देखिए 48 मिल गया पहला हमारा, मैंने बोला ना पहला मिल जाए तो आगे नहीं ढूंढेंगे, इसी का टेबल पढ़ देंगे। 48 2 जा क्या हो जाएगा 96, 48 3 जा 144, और आगे चाहिए तो 44 4 जा पढ़ दीजिएगा, 48 4 जा पढ़ दीजिएगा, 192 आ जाएगा। बट हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप समापवर्त भी निकालना समझ गए। अगर दोस्तों आप समापवर्त समझ गए ना तो अब एलसीएम भी समझ गए। आइए एलसीएम भी हम बता देते हैं। अब आपको एलसीएम का पहला मेथड आज आपको सिखाने के लिए हम आ रहे हैं। आइए जरा देखिए। तो अब हमने क्या सीख लिया, हमने अपवर्त भी सीख लिया, हमने समापवर्त भी सीख लिया। अब हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त। आइए एलसीएम सीखने जा रहे हैं दोस्तों, और मेथड हमारा पहला है अपवर्त्य मेथड। क्या है, अपवर्त्य विधि। क्या कहेंगे इसे, अपवर्त्य विधि, या कहते हैं मल्टीपल मेथड। क्या कहते हैं, मल्टीपल मेथड। आइए दोस्तों पहला मेथड आपका है मल्टीपल मेथड। इससे आप बहुत आसानी से अपने जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इत्मीनान से लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मेथड है। आगे चल के मैं बताऊंगा इस मेथड से मुंहज़बानी आंसर निकालना, बिल्कुल बिना पेन कॉपी चलाए। बट अभी आइए इसको समझते हैं।
जैसे दोस्तों कल के डेट में आपको दे देता है कि आप क्या करिए 6 और 8 का एलसीएम निकालिए। 6 8 का क्या निकालना है, लसा। 6 8 का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। तो देखिए ध्यान से हमें क्या करना होगा, 6 से 8 का एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखा है, लघुत्तम समापवर्त। हमें समापवर्त जो हम निकाल रहे थे उस समापवर्त में जो लघुत्तम मान था, जो सबसे छोटा मान था, वही तो हमारा क्या था, लघुत्तम समापवर्त था। समापवर्त में जो सबसे छोटा था वही हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों समापवर्त निकालना हो, और समापवर्त निकालने के लिए क्या चाहिए, अपवर्त चाहिए। तो आइए मुझे 6 का अपवर्त चाहिए, तो 6 का लिख लेते हैं अपवर्त। अब तेज गति से लिख देते हैं ना, 6, अब यहाँ पे 12 18 24 30 36 42 डॉट 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 ऐसे। और इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, 8 का अपवर्त भी आ जाएगा। चलिए 8 का अपवर्त भी आ गया, और 8 का अपवर्त दोस्तों क्या लिखेंगे, 8 8 16 24 32 40 48 डॉट 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 ऐसे लिख लिया। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 8 का समापवर्त्य। 6 8 का क्या दोस्तों, समापवर्त्य, जिसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल 6 and 8 ना, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने बोला था इन अपवर्त में जो पहला कॉमन होगा, मतलब 6 और 8 के मल्टीपल में जो पहला कॉमन मल्टीपल, तो कौन मिल रहा है, 24। अगला क्या है, 48। अगला क्या होगा, 72 96 120 डॉट डॉट डॉट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले किसी भी नंबर का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, खुद वही नंबर होगा। किसी भी 6 का पहला अपवर्त क्या है, सबसे छोटा 6, 8 का 8, किसी का भी वही होगा। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, 6 होता है। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा अपवर्त नहीं पता कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याएं तक हम जा सकते हैं जो 6 से कटती हैं, जो 8 से कटती हैं। तो 6 और 8 का समापवर्त निकाल लिया। अब 6 8 का समापवर्त पहला समापवर्त है जो 6 और 8 के अपवर्तों में कॉमन था। अब आइए हमारा है कि 6 8 का लस क्या था, 6 8 का दोस्तों लस। तो 6 8 का लौसा क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए हमने शब्द को देखिए ध्यान से, लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त मतलब 6 8 का जो समापवर्त है उसमें जो लघुत्तम है, तो लघुत्तम कौन है, 24 है। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए एक दो और एग्जाम्पल से तेज गति से थोड़ा सा एलसीएम निकालना हम सीखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल के माध्यम से एलसीएम को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो, 6 हो, 8 दे दिया आपको, क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले 4 के अपवर्त लिखेंगे। 4 के क्या लिखेंगे दोस्तों, अपवर्त लिखेंगे। तो चलिए 4 के अपवर्त, 4 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद दोस्तों क्या 6 के अपवर्त लिख लेंगे। किसके अपवर्त लिख लेंगे दोस्तों, 6 के अपवर्त लिख लेंगे। और लिखेंगे 6 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौक को 24, 6 पच्चे 30, 6 6 1 36 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 8 के अपवर्त। 8 के अपवर्त लिख लेंगे कि 8 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 8 चौक को 32, 8 पच्चे 40, 8 छक्के 48 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद 3 नंबर है तो तीनों के मुझे समापवर्त लिखने होंगे। 4 6 और 8, 4 6 और 8 का क्या समापवर्त। देखिए दोस्तों समापवर्त क्या हो जाएगा। अब मुझे इन तीनों के अपवर्तों में जो पहला कॉमन मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, समापवर्त। तो देखते हैं, 4 तो है नहीं, 8 तो है नहीं, 12 तो है नहीं, 16 तो है नहीं, 24 मिल रहा है दोस्तों। देखो ध्यान से, 24 मिल गया पहला समापवर्त। 4 6 और 8 का कौन है, 24। तो अगला क्या होगा, 48 और 72। अब तो बात आप समझ रहे होंगे, डॉट डॉट डॉट। अब मुझे लिखना है 4 6 और 8 का लस। क्या लिखना है, 8 का
लसा। तो क्या लिख देंगे दोस्तों, जो समापवर्त में सबसे छोटा होगा वही तो लसा है। 24 आंसर हमारा आ गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। 6, 9 और 12। 6, 9 और क्या दोस्तों 12। तो आइए का लसा हमको चाहिए दोस्तों, का क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो आइए 6 के अपवर्त लिखेंगे। 6 के अपवर्त लिख देते हैं। तो 6 के अपवर्त क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6, 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छाएम 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, डॉट 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 आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद 9 के भी अपवर्त निकाल लेते हैं। 9 के क्या निकाल लें, अपवर्त निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 8 72, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद क्या निकालते हैं, 12 के अपवर्त निकाल देते हैं दोस्तों। तो 12 के अपवर्त क्या निकाल दें हम, 12, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लिख देते हैं कि 6, 9 और 12 का क्या लिखेंगे, समापवर्त्य। 6, 9 और 12 का समापवर्त्य। आइए समापवर्त्य जरा देखते हैं। तो आइए देखते हैं 6, 9 और 12 में पहला ऐसा कौन सा नंबर आया है जो तीनों के समापवर्त में आता है। देखिए 6 तो है नहीं, 12 तो है नहीं, 18 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, लेकिन 36 है क्या जी, 36 है। तीनों के समापवर्त में कौन दिख रहा है, पहला नंबर 36। तो अगला क्या हो जाएगा, इसी का पहाड़ा पढ़ना है, 72। फिर क्या हो जाएगा 108, डॉट डॉट डॉट। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हमको लिखना है 6, 9 और क्या 12 का लसा। लसा का मतलब क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। कभी समापवर्तक मत बोल देना, क्योंकि समापवर्तक बन जाएगा तब तो अलग बात हो जाएगी, मसा की बात हो जाएगी। ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है, अपवर्तक नहीं होता। नाम भी ध्यान देना, लघुत्तम समापवर्त्य। तो लसा क्या हो जाएगा भाई, 6, 9 और 12 का जो सबसे छोटा समापवर्त है 36, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये रहा पहला एलसीएम का मेथड, जो अपवर्त मेथड। आगे 2 और मेथड हम लेके आएंगे आपके लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए आगे ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।